चलो भाई फटाफट से सवाल करते हैं। आप ये सवाल देखो, ये सवाल पेपर में आया है, सीजीएल टीयर 2 में आया है। सवाल क्या है, बहुत ध्यान से समझना, सब कुछ मैं बता चुका हूं। सवाल कह रहा है 3 छात्र ए बी द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता 3/7 और 5/9 और 1/5 है। ये सवाल कब आया है पेपर में? तो इस बार के मेंस में आया था, मेंस में 2023 वाले मेंस में आया था। ठीक है भाई, तो ये कह रहा है तीनों की प्रायिकता दे दी है कि ए किसी समस्या को हल करेगा, उसकी प्रायिकता 3/7 और उसकी 5/7, 5/9 और 1/5। ठीक है, ठीक है। बोलो कि सर कह रहे हैं, ठीक है अभी पूछ लो एक बार कि 3000 कर दे फाउंडेशन वाले बैच की फीस, क्योंकि काफी बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, पूछ लो एक बार। आगे बढ़ते हैं, देखना आप। अब पता है यहाँ पे 2 तरीके से हम इस सवाल को निपटा सकते थे। इन्होंने कहा है कि वो प्रायिकता बताओ जो सवाल हल हो जाए। अब देखो, अगर सवाल हल हो जाए तो इसके बहुत सारे केसेस बनेंगे। पहले बंदे से हल हुआ, बाकी 2 से नहीं हुआ। पहले दोनों से हल हुआ, बाकी से नहीं हुआ। पहले और तीसरे से हल हुआ, बीच वाले से नहीं हुआ। या फिर तीनों से हल हो गया, क्योंकि कोई भी मिनिमम एक बंदा अगर हल कर देगा तो समस्या का हल निकल गया। तो मैंने कहा इतने केस बनाने से अच्छा यह है कि मैं ये कह सकता हूं कि हल होने की प्रायिकता बराबर 1 में से घटा देता हूं ना हल होने की प्रायिकता, कि ये प्रॉब्लम हल ही ना हो। मैंने क्या कहा? ना हल होने की प्रायिकता। आप मुझे बताओ, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है भाई। पहला हल करेगा इस बात का दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दूसरा हल करेगा इस बात का तीसरे से कोई मतलब नहीं है, यानी ऑल 3 इंडिपेंडेंट इवेंट है। ऑल 3 क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर ये तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तब इनकी प्रोबेबिलिटी इनटू हो जाएगी। तो मैंने कहा अगर किसी के हल होने की प्रायिकता पीए बराबर 3/7 है तो ना हल होने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप कहेंगे जी पी ए बार से डिनोट करेंगे इसको, और इसको हम 1 - पी ए लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता, किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता को जोड़ के हम एक कहते हैं। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता, किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता को हम क्या कहते हैं? एक कहते हैं। तो हमने कहा 1 में से घटा के हमने ये प्रायिकता निकाल दी। कितनी आ गई जी? 4/7 आ गई। बोलो। अब मैं समझता हूं कि अलग अलग सबकी निकालने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस पहले वाले बंदा हल ना करे इस समस्या को 4/7, दूसरा वाला बंदा इस समस्या को हल ना करे 4/9, तीसरा वाला बंदा भी इस समस्या को हल ना करे 4/5। तो ये आ गया जी 1 माइनस 4 चौक 16 चौका 64/315। 315 64 में से जाएंगे 251/315। देखिए मैंने क्या कर लिया कि ये कह दिया कि मैं इस समस्या के हल ना होने की प्रायिकता निकाल देता हूं। तो तीनों घटनाएं इंडिपेंडेंट थी, तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया। ना होने की प्रायिकता कितनी आ गई? 64/315। 64/315 वो प्रायिकता है कि यह समस्या हल होगी ही नहीं, और अब यह समस्या अगर हल नहीं होगी तो 1 में से घटा देंगे, बात खत्म। बोलो भाई, बोलो भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें मैंने समझा दी आपको। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है? ए स्पीक द ट्रुथ 5 आउट ऑफ 7। 7 में से ए 5 बार सत्य बोलता है। बी स्पीक द ट्रुथ 8 आउट ऑफ 9। 9 में से 8 बार बी सच बोलता है। What is the probability that they contradict each other in stating the same fact? कोई एक घटना घटी है, उसके बारे में यह कह रहा है कि दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करें अपनी बात को, यानी इसका मतलब ए उस वक्त सच बोल रहा हो, उस वक्त बी झूठ बोल रहा हो। 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर ए झूठ बोल रहा हो, बी सच बोल रहा हो, यह हो सकती है। बोलो भाई। देखिए 2 केस बनेंगे, या वाले 2 केस बनेंगे। या लगा देता हूं बीच में ताकि प्रोबेबिलिटी आपको पता रहे जुड़ेगी। पहला बंदा सच बोल रहा है,
ए सच बोल रहा है और बी झूठ, एंड बी झूठ, एंड है तो मल्टीप्लाई होगी प्रोबेबिलिटी, या ए झूठ बोल रहा है एंड बी सच बोल रहा है। दो ही केस बन सकते हैं, तभी कॉन्ट्राडिक्ट हो सकती है इन दोनों की बातें, या ये कह देता कि दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट की बात कर रहा है। ये सवाल भी मेंस में आया है। आज की क्लास में आपके दिमाग के बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस निकल जाएंगे, देख लेना। कमेंट दिखाओ भाई हमें। अब आप मुझे बताओ ए के सच बोलने की प्रायिकता क्या है? तो आपने कहा जी 5/7 ए के सच बोलने की प्रायिकता है। बी के झूठ बोलने की प्रायिकता क्या है? तब आप बोलेंगे कि बी के झूठ बोलने की प्रायिकता है जी, पहले सच की लिख लेता हूं, दोनों की सच की प्रायिकता क्या है? तो आप कहेंगे पी ए बराबर तो 5/7 है, 5/7 है पी ए, और पी बी कितना है? पी बी कितना है? तो आप कहेंगे ये है 8/9। तो बी के झूठ बोलने की, अब उल्टा इसका निकालूं तो पी ए बार कितना होगा? तो आप कहेंगे एक में से घटा देंगे 2/7। पी बी बार कितना होगा? 1/9। बोलो बोलो। आप कहेंगे हाँ जी ठीक है। तो मैंने कहा कि ए के सच बोलने की प्रायिकता 5/7 और बी के झूठ बोलने की प्रायिकता कितनी है? 1/9। प्लस हो जाएगी, या है तो प्लस हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, एंड था तो मल्टीप्लाई हो गई। ए के झूठ बोलने की प्रायिकता क्या है? 2/7 और बी के सच बोलने की प्रायिकता 8/9। तो क्या उत्तर आ जाएगा? आपने कहा जी नीचे आ रहा है 72, 9×7 = 63 आ रहा है नीचे, ऊपर 5 एकम 5, 8 दूनी 16, 21 आ रहा है। 21 बटे, अरे 21/63 का मतलब 1/3, यही आंसर है। क्या ये सवाल मुश्किल था? पहले आप इसका मतलब समझ पाए थे? एक दूसरे की बात का खंडन कर रहे हैं, यानी जो ए कह रहा है बी कह रहा है ऐसा नहीं है, और जो बी कह रहा है वो ए कह रहा है ऐसा नहीं है, यानी दोनों अलग अलग बात बोलेंगे। कोई घटना घटी कि 2 लोग मर गए, ए कह रहा है सत्य बोल रहा है 2 लोग मर गए, बी कह रहा है नहीं झूठ बोल रहा है नहीं मरे 2 लोग। तो एक तो ये केस आ गया, इसका मतलब दोनों एक दूसरे की बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं कि भाई ये बात सच नहीं है। या फिर ए ने झूठ बोला नहीं 2 लोग नहीं मरे 4 मरे हैं, तो ए ने झूठ बोल दिया, और बी कह रहा नहीं 2 मरे हैं, तभी तो उन दोनों की बातें एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी। बोलो बोलो, ये कॉन्ट्राडिक्ट वाली बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है भाई? आगे बढ़े, आगे बढ़े। बहुत बेसिक प्रोबेबिलिटी है, वरना आईआईटी जेईई वगैरह में तो बहुत अलग लेवल की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखिए, ये कह रहा है 2 पासों को 3 बार फेंका जाता है, पहली बार 10 और दूसरी बार उनका जोड़ 11 और तीसरी बार उनका जोड़ 12 आने की प्रायिकता क्या है? ये कह रहा है 2 पासों को 3 बार फेंका जाता है, एक बार उन दोनों का जोड़ 10 आए, एक बार उन दोनों का जोड़ 12 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये आपसे पूछ रहा है। कोई बता सकता है भाई? माई का लाल बता सकता है? कोई माई के लाल से पूछेंगे हम। देखिए हम नॉर्मल किसी से भी नहीं पूछते, हमारा शुरू से रहा है जो भी बताएगा वो माई का लाल होना चाहिए, जो भी बताएगा वो माई का लाल होना चाहिए। बोलो। देखिए पहली बार की घटना का होना और दूसरी बार की घटना का होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। यानी कि मैंने कहा कि पहली बार में जो 10 आएगा उस बात की प्रोबेबिलिटी पी ए है, और दोनों का सम 11 आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी पी बी है, और 12 सम आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी पी सी है। बोलो तो तीनों प्रोबेबिलिटी को इनटू करेंगे या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एक घटना का होना से दूसरी घटना की अकरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब एक बात बताओ, दोनों का 10 आए, जब हम 2 पासों को फेंकते हैं तो 10 कब कब आ सकता है? कितने केस बनेंगे 10 के? तो आपने कहा एक तो 4-4 बनेगा, 4-6 बनेगा, और एक 6-4 बनेगा, और एक 5-5 बनेगा। अच्छा जब हम 2 पासों को फेंकते हैं तो
टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, दो पासों को फेंकने पे टोटल आउटकम्स कितने होंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आपका जवाब होगा जी टोटल आउटकम्स होंगे, ये वाले 6 उन वाले 6 के साथ संबंध बनाएंगे, 36 आउटकम होंगे। यानी पहली घटना की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, मैंने ए घटना के बारे में लिखा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो आपने कहा 3/36 आ जाएगा। मानते हो कि नहीं, बोलो भाई, मानते हो इस बात को 3/36? अब आपने कहा कि जी बी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपने कहा 11 है, तो या तो 5/6 आ सकता है या 6/5 आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बोलो आ सकता है, तो मैंने कहा कि 2/36 होगी। अब दोस्त तीसरी घटना सी के घटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/6 आ सकता है, केवल एक ही चांस है आने का, तो 6/6 आ गया। 1/36, 3/36, 2/36, 1/36, तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी? आपने कहा कि जी 3 से 12 बार कट जाएगा और 2 से ये 6 बार कट जाएगा, ऊपर तो 1 आएगा, ये बात की पूरी गारंटी है। 36 का स्क्वायर करते हैं 1296, 1296 छिक्के 12 छिंग 72, यही बन रहा है 7776। सी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा था किसी बच्चे का सी? बोल दो भाई, आ रहा था? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आई हो? मैं इतने कलरफुल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक चीज को अच्छे से लिख रहा हूं, बता रहा हूं, आप बताओ कि मेरा ये फॉल्ट है यहां पे। मैं चाहूं तो यहां पे भी लिख सकता हूं, मेरे पास यहां भी लिखने की फैसिलिटी है, आप जहां बोलोगे मैं लिख दूंगा। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोलो भाई, आगे बढ़ जाए मित्र, आगे बढ़े, बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल यह है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, अंक 1 2 3 4 5 6 से बनी 2 अंकों वाली संख्या 4 से विभाज्य है, जबकि अंक की पुनरावृत्ति की अनुमति है। अंकों को हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। बताओ भाई। सर यूज येलो पेन। रवीना दलाल हमारे साथ जुड़ी हुई है। रवीना बहुत बहुत स्वागत है आपका, आग लगा देंगे रवीना इस जमाने के अंदर। किसी को क्या जो हमने अपनी जिंदगी तेरे कदमों में रख दी, किसी को क्या जो हमने अपनी जिंदगी तेरे कदमों में रख दी। हमारा मन किया, हमारा दिल किया, हमारी आत्मा ने कहा कि हमने सब कुछ तुझ पे नौछावर कर दिया। पीयूष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखो अब जो सवाल पूछा है या जो प्रायिकता पूछी है उसमें एक तो देखिए क्या आएगा कि 4 से कटने वाली संख्या ऊपर जो हमारे फेवर में, 4 से कटने वाली संख्याओं की संख्या, 4 से कटने वाली संख्याओं की संख्या, एक तो ये आएगा, और नीचे आ जाएंगी जी टोटल 2 अंकों की संख्या, टोटल 2 डिजिट नंबर, टोटल 2 डिजिट नंबर आएंगे नीचे। सो ली बेटा, हमेशा सो के आ रही है। हाँ कैसा लग रहा है? पढ़ लो बेटा, फिर ही निकल रहा है तो, और नहीं निकल रहा तो कभी नहीं निकलेगा। देखो भाई मैं ये कह रहा था, अब 4 से कटने वाली संख्या कितनी बन सकती है आप बताओ? 1 और 2 यानी 12 बन सकती है, मैनुअली देखना पड़ेगा। 1 3 नहीं, 1 4 नहीं, 1 5 नहीं। अच्छा 2 3 नहीं, 2 1 नहीं, 2 4 बन सकती है, 2 5 नहीं बन सकती। अब 3 1 नहीं, 3 2 बन सकती है, 3 4 नहीं, 3 5 नहीं, 4 4 1 नहीं, 4 2 नहीं, 4 3 नहीं, 4 5 नहीं, 5 5 1 नहीं, 5 2 बन सकती है, 5 3 नहीं, 5 4 नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 संख्याएं हैं जो 4 से कटेंगे। अच्छा मुझे 5 डिजिट मेरे पास हैं,
और मुझे 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो पहले खाने में मैं कोई भी 2 अंक लिख सकता हूं, 5 अंक में से कोई भी एक लिख सकता हूं। दूसरे में भी क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है तो कोई सा भी लिख सकता हूं। यानी टोटल संख्या जो 5 की बनेंगी, 5 का स्क्वायर 25 संख्याएं बनेंगी 5 डिजिट से 2 अंकों की। तो 4/25 उत्तर आ जाएगा। क्या ऑप्शन में था 4/25? नहीं था, तो डी आंसर है। 4/25 ऑप्शन में नहीं था, इसलिए डी आंसर है बेटा। बोल दो भाई अगर हम गलती कर रहे हैं तो। कोई नहीं, संख्या 5 बन रही है क्या? 4 ही बन रही है। हमने लिखा 12, 24, 32। अच्छा रिपीट, अब हमने एक गड़बड़ कर दी बेटा, 44 मिस कर दी, क्योंकि रिपीटेशन भी तो है। 1-1 नहीं हो सकता, 2-2 नहीं हो सकता, 3-3 नहीं हो सकता, 4-4 तो हो सकता है, वो हमने छोड़ दिया क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं होता तो अलग बात थी। तो 5 संख्याएं बनेंगी। मैं जानबूझ के ऐसी गलती करता हूं ताकि देख पाऊं कि तुम्हारा ध्यान किधर है, जबकि तुम्हारा हीरो इधर है। 1/5 डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर तो अभी भी डी है। क्या हुआ, ऐसे मुंह बना रही हैं? क्यों बनाती हैं आप इतना मुंह? वाई आर यू माउथ हैज बीन मेड? हमारी तरह हमारी माँ कहती थी, बेटा इंग्लिश में एक ही बात है कि फ्लुएंसी आनी चाहिए, फ्लुएंसी कभी ना टूटे, बस चाहे हिंदी के शब्द निकल जाए। हम पूछ रहे थे मम्मी रोटी, कह रही ऐसे बोलो, देयर इज नो रोटी इन द किचन। फ्लुएंसी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एक बैग में 5 सफेद, 7 काली और 4 लाल गेंदें हैं। बैग से यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें निकाली जाती हैं। तीनों गेंदों के सफेद होने की संभावना क्या है? सफेद होने की संभावना। ऐसे सवाल भी मैं लेके आया हूं, तुम्हारा उससे विवाह होने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी ये बताती है हमें। अब ये कह रही है कि हमारा मन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आटा गूंथ देगा, तो फिर क्या ही बुरा है, क्या ही बुरा है अगर आटा गूंथ देगा तो। ऋचा से मैंने कहा कि बेटा आप में इतना एटीट्यूड है, कल को आपकी शादी हो जाएगी, ससुराल जाओगी, सास से सही तरीके से बात करनी पड़ेगी, खाना बना के देना पड़ेगा। कह रही मैं क्यों बनाऊंगी खाना? हर्ष चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रही मैं क्यों बनाऊंगी खाना? तो मैंने कहा भैया कौन बनाएगा खाना? कह रही वो बनाएगा। भाई ये हैंग कर रहा है देखना। तो बोलेगी, मैंने कहा फिर कौन बनाएगा? क्या दिक्कत क्या रही, बार बार हो रहा है, एक बार हो तो ठीक है। ठीक है जी, तो देखो फिर हो गया, हर सेकंड पे हो रहा है। बफरिंग हो रही है क्या दोस्तों? हेलो, ये मैं नहीं जानता इसका क्या मतलब है। हाँ चलो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे करो। हाँ हल्की फुल्की बफरिंग हो रही है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। तो मैंने रिचा होगा कि भाई खाना तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो कहती है कि वो क्या करेगा? तो मैंने कहा वो क्या करेगा, वो कमा के लाएगा। बोली कमा तो मैं भी लूंगी। फिर आटा वो गूंथेगा तो मैं रोटी डाल दूंगी। गजब है यार, ये तो आटा वो गूंथेगा, ये रोटी डाल देंगे। तो मैंने कहा ऐसा लड़का तो फिर नहीं मिलेगा। कह रही मैंने ढूंढ के रखा हुआ है। भाई बड़ा खराब लगता है ऐसे ऐसी बातें महिलाओं की सुनता हूं, दिल सा दहल जाता है। देखिए एक बैग में 5 सफेद, 7 काली और 4 लाल गेंदें हैं। बैग से यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें निकाली जाती हैं। तीनों गेंदों के सफेद होने की संभावना क्या है? तीनों गेंदों की सफेद होने की संभावना क्या है? देखिए बड़ा बड़ा सिंपल है, इस सवाल में कुछ भी नहीं। आप पूछो ना इतनी देर में, तो आप मैसेज डाल के पूछ लो कि इंटरनेट का कुछ इश्यू है तो वो शॉर्ट कर देंगे। देखो अब हमें जो निकालनी है प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आपने कहा कि जी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी अगर एक बैग में 5 सफेद, 7 काली और 4 लाल गेंदें हैं। तो 5 सफेद गेंदों का मतलब हो गया कि पहली बार में मेरे पास ऑप्शन थे 5 सफेद गेंद में से कोई सी भी आ सकती है, 7, 5, 12 और 4, टोटल 16 गेंदों में से ये प्रोबेबिलिटी आ गई पहली गेंद की सफेद होने की। पहली गेंद की सफेद होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। हाँ जी क्लास में, जी क्लास में। हेलो हेलो
क्लास में है, क्लास ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ ऊपर ही। नहीं, कैसे क्लास लेंगे तो खाना कैसे खाएंगे? देखो 5/16 हो गया। अब मैंने कहा दूसरी गेंद की सफेद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपने कहा जी चार गेंदें बची हैं, चार में से कोई एक आ सकती है, और टोटल गेंदें कितनी हैं? 15। उसके बाद गेंदें कितनी रह गई? 3, और ये 14। बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर? 5 और 3 मिलके इस 15 को काट देंगे, और 4 से ये 4 काट देगा, तो 1/56 उत्तर आ जाएगा। कोई माई का लाल ऐसा जिसको 56 ना समझ में आया हो। अब थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ना पड़ेगा, अभी 5 सवाल हुए हैं, 25 करने हैं।